बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आसिफ और आप देख रहे हैं आसिफ फूड एंड टेस्ट। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए शामी चिकन टिक्का कबाब की रेसिपी लेकर आया हूँ। यूँ तो शामी कबाब की काफ़ी रेसिपीज़ हैं यूट्यूब पर, लेकिन ये रेसिपी सबसे हटके और डिफरेंट स्टाइल से बनाई गई है। यूनिक सी रेसिपी है। तो आपने क्या करना है, रेसिपी को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना, ताकि आपको रेसिपी की समझ आ जाए और जब भी आप इस रेसिपी को घर पे ट्राई करें तो ईज़िली आप इसे बना सकें और अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ एंजॉय कर सकें। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर बाउल में ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून योगर्ट, और ये है चिली सॉस 1 टेबलस्पून, ये ऐड कर देंगे इसमें। और ये है नमक हाफ़ टी स्पून टेस्ट के अकॉर्डिंग, हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स और हाफ़ टी स्पून जिंजर पाउडर। गार्लिक पाउडर ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून, और 1 टेबलस्पून ऐड करेंगे टिक्का मसाला। और ये है धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून, और साथ ही इसमें ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, एक चुटकी येलो फूड कलर ऐड करेंगे, और 2 टेबलस्पून लेमन का रस ऐड करके सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और इसी दौरान अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और आपकी तरफ से हमारे लिए ये इनाम होता है, प्यार होता है। तो चलें जी, स्पाइसेस को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, और ये है हमारे पास हाफ़ केजी बोनलेस चिकन ब्रेस्ट, और इसको हम अच्छी तरह से मैरिनेट कर लेंगे। और ये वो स्पाइसेस हैं जो हमने अभी मिक्स किए हैं। तो चिकन को आपने दोनों तरफ से अच्छे तरीके से स्पाइसेस को लगा लेना है, और स्पाइसेस को लगाने के बाद कम से कम 1 घंटा के लिए मैरिनेशन के लिए रख देंगे ऊपर से कवर करके। तो चलें जी, मैरिनेट किए हुए 1 घंटा गुजर चुका है, कवर उठाएंगे और चिकन को एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने चिकन को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, और चलते हैं किचन की तरफ। यहाँ पर हम एक लेंगे पैन, जिसमें हम ऐड करेंगे 1/4 कप ऑयल, और ऑयल को हल्का सा गर्म कर लेंगे, और मैरिनेट किया हुआ चिकन पैन के अंदर ऐड कर देंगे, और एक तरफ से 4 मिनट के लिए इसे कुक करेंगे, और इसके बाद साइड चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने 4 मिनट कुक कर लिया है, साइड चेंज कर लेंगे, और दूसरी साइड से भी 4 मिनट तक कुक कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने इसको 4 मिनट तक कुक कर लिया है, और अब हम क्या करेंगे, ऊपर से कवर कर देंगे 6 से 7 मिनट के लिए, ताकि जो चिकन है अच्छी तरह से टेंडर हो जाए। तो यहाँ पर 6 से 7 मिनट गुजर चुके हैं, कवर उठाएंगे और साथ ही फ्लेम को हाई कर देंगे, और हाई फ्लेम के ऊपर 1 से 2 मिनट के लिए कुक करेंगे, ताकि चिकन के अंदर कोई थोड़ा बहुत पानी है तो ड्राई हो जाए। ये देखें, माशाल्लाह चिकन जो है अच्छी तरह से गल चुका है, टेंडर हो गया है। और 1 से 2 मिनट तक कुक करने के बाद एक बाउल के अंदर शिफ्ट कर लेंगे। माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है। आप भी इस रेसिपी को इसी तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। तो यहाँ पर हमने चिकन को बाउल के अंदर शिफ्ट कर लिया है, और अब हम इसके रेशे तैयार कर लेंगे। और ये है हमारे पास कोटना, इससे हम अच्छी तरह से कूट लेंगे। अगर आप इसे हाथों की मदद से रेशे तैयार करना चाहते हैं, श्रेड करना चाहते हैं, तो उस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो चलें जी, यहाँ पर हमने इसको अच्छी तरह से कूट लिया है। ये देखें, माशाल्लाह रेशे जो हैं तैयार हो गए हैं। और अब हम इसमें हाफ़ केजी जो आलू हैं इनको ग्रेट कर लेंगे। ये बॉयल पोटैटोज़ हैं, आलू हैं। तो चलें जी, आलू जो हैं इनको हमने अच्छी तरह से ग्रेट कर लिया है, और अब हम इसमें कुछ और चीज़ें ऐड करेंगे, जिसमें है हमारे पास एक चॉप किया हुआ प्याज, ये ऐड कर देंगे इसमें। और अगली चीज़ इसमें ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून चॉप किया हुआ हरा धनिया, और खुशबू के लिए 2 टेबलस्पून चॉप किया हुआ पुदीना ऐड करेंगे। और ये है हमारे पास चॉप की हुई 4 से 5 ग्रीन चिलीज़, ये ऐड कर देंगे इसमें। स्पाइसेस ऐड करेंगे। स्पाइसेस में हाफ़ टी स्पून नमक, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, और 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर।
और ये है रेड चिली हाफ़ टी स्पून, ये ऐड कर देंगे इसमें। और जो स्पाइसेस हैं आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि सारी चीज़ें यकजान हो जाएं। और जितना आप इसे ड्राई रखेंगे उतना ही आपको इसका जो रिज़ल्ट है अच्छा मिलेगा। तो यहाँ पर हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। और अब हम क्या करेंगे, हाथों को वॉश कर लेंगे और वॉश करने के बाद इसके जो कबाब हैं तैयार कर लेंगे। और अब हम क्या करेंगे, हाथों को ऑयल से थोड़ा सा ग्रीसी कर लेंगे ताकि जब हम कबाब बनाएं तो वो हमारे हाथों के साथ चिपके ना और उनकी जो परफेक्ट शेप है बन के सामने आए। और कबाब का जो साइज़ है आप छोटा या बड़ा जितना भी आप बनाना चाहते हैं उसी हिसाब से बैटर ले लीजिएगा। इस तरह करके आपने प्रेस कर लेना है, बिल्कुल आसानी के साथ हो जाएगा, कोई भी मुश्किल काम नहीं है। तो ये देखें माशाल्लाह, इस तरह करके आपने कबाब तैयार कर लेने हैं। तो ये देखें माशाल्लाह कबाब जो हैं हमने तैयार कर लिए हैं। और आप इनको 2 से 3 मंथ के लिए फ्रीज़ भी कर सकते हैं। और अब हमने क्या करना है, इनके ऊपर कोटिंग कर लेनी है अंडे से। तो यहाँ पर अंडे के अंदर डिप कर लेंगे और डिप करने के बाद आपने इनको फ्राई कर लेना है। ये देखें, तो यहाँ पर ऑयल को हल्का सा गर्म कर लेंगे, ज़्यादा गर्म नहीं करेंगे क्योंकि सारी चीज़ें तो ऑलरेडी डन है। तो इसलिए आपने जो अंडा हमने इसके ऊपर लगाया है इसको आपने कुक करना है, सिर्फ 1 से 1.5 मिनट तक कुक करेंगे। और इसके बाद साइड चेंज कर लेंगे और दूसरी साइड से भी 1 से 1.5 मिनट तक कुक कर लेंगे। और ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है, पूरे घर में खुशबुएं फैली हुई हैं। तो यहाँ पर हमने इनको दोनों साइडों से कुक कर लिया है और अब हम इनको डिश आउट कर लेंगे। और डिश आउट करने के बाद आपको दिखाते हैं फ़ाइनल लुक और तोड़ के भी दिखाते हैं कि ये अंदर से किस तरह के बने हैं। तो चलते हैं फ़ाइनल लुक की तरफ। तो ये देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म के हमारे जो शामी टिक्का कबाब हैं तैयार हो चुके हैं। और अब मैं आपके सामने एक तोड़ के दिखाता हूँ कि ये अंदर से किस तरह के बने हैं। और माशाल्लाह बिल्कुल कहीं से भी टूटे नहीं हैं। परफेक्ट किस्म के जो कबाब हैं तैयार हो के आपके सामने हैं। तो ये देखें माशाल्लाह अंदर से बिल्कुल मक्खन की तरह सॉफ्ट और टेंडर हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये जो रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी है। और अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, अगली वीडियो तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।